जी नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है, जहां हरियाणा में 10 सबसे बड़ी जीत और हार। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 10 ऐसी सीट रही जिनकी हार जीत लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कौन सी सीट है? 5 सीटें बड़ी बताएंगे और 5 सीटें छोटी बताएंगे। पहले आता फिरोजपुर जिला। कांग्रेस उम्मीदवार मामन खान की सबसे बड़ी मार्जिन 98,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। मामन खान को 1,30,497 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी के उम्मीदवार नसीम अहमद को हराया। बीजेपी को यहाँ 32,056 वोट मिले। वजह क्या रही? सबसे बड़ी वजह नूह में हिंसा रही। 31 जुलाई को हुई हिंसा में मामन खान खूब चर्चा में रहे। यहाँ तक कि हिंसा के आरोप में उन्होंने उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज भी किया। 1 महीने से अधिक समय वह जेल में भी रहे। जेल से बाहर आते ही उन्होंने हिंसा को लेकर विवादित बयान भी दिया। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। गढ़ी सांपला किलोई की बात करें तो यहाँ से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा 71,465 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार मंजू हुड्डा को हराया। पूर्व सीएम को 1,08,539 वोट मिले, वहीं मंजू हुड्डा को 37,074 वोट मिले। वजह यह है कि यहाँ सीएम का गढ़ है। हुड्डा इस सीट से 2005 से लगातार जीत रहे हैं। हुड्डा ने इसके बाद रोहतक को ही अपना राजनीतिक केंद्र बनाया। यह भी कहा जाता है कि जब वह सीएम बने तो उन्होंने रोहतक पर ज्यादा फोकस किया। बात करें बादशाहपुर की। राव नरबीर सिंह ने बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा। कांग्रेस के वर्धन यादव को 60,705 वोटों से शिकस्त दी। राव नरबीर सिंह को 1,39,503 वोट मिले हैं, वहीं वर्धन यादव को 84,798 वोट मिले हैं। वजह बताएं तो यह भाजपा गढ़ है। हाल में ही लोकसभा चुनाव में यहाँ राव इंद्रजीत सिंह को 1 लाख से अधिक वोटों की लीड थी। हालांकि 2019 में राव नरबीर सिंह की टिकट काटकर नया चेहरा मनीष यादव को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वे हार गए थे। बात करें नूह की। मेवात की सीट में कांग्रेस के आफ्ताब अहमद ने 46,963 के मार्जिन से इनेलो बसपा उम्मीदवार ताहिर हुसैन को शिकस्त दी है। आफ्ताब अहमद को 91,833 वोट मिले, वहीं ताहिर हुसैन को 44,870 वोट मिले हैं। वजह यह रही कि इस सीट पर मुस्लिम वोटर करीब 55% है। यह हरियाणा की सबसे बड़ा रूरल जिला है, जहां 92.34% जनसंख्या गांव में रहती है। इस सीट पर अभी तक मुस्लिम समुदाय से आने वाले उम्मीदवार ही विधायक बनते आ रहे हैं। बात करें पटौदी की। 5वीं सबसे बड़ी जीत यहां से हुई। इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार बिमला चौधरी ने 46,530 वोटों के मार्जिन से कांग्रेस की परल चौधरी को चुनाव हराया। बीजेपी की सीट पर 98,519 वोट मिले, वहीं कांग्रेस को 51,989 वोट मिले। वजह क्या रही कि हिरवाल बेल्ट की सीट में केंद्रीय राज्य मंत्री राविंदरजीत सिंह का प्रभाव है। बिमला चौधरी से पहले 2014 से 2019 तक विधायक रह चुकी है। 2019 में इनकी टिकट कट गई। इस बार राविंदरजीत सिंह के कारण बिमला चौधरी को यहाँ से टिकट दी गई। फिर आता है सबसे कम मार्जिन वाली सीट। बात करें हरियाणा की सबसे कम मार्जिन की है। यहाँ सीट बीजेपी की जीत हुई है। इस सीट से बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र अत्री ने 32 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह को शिकस्त दी। बीजेपी को यहाँ पर 48,968 और कांग्रेस के 48,936 वोट मिले। वजह यह रही कि जाट बहुल्य सीट है। यह सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह की परंपरागत सीट मानी जाती है। हालांकि 2019 में यहाँ से पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जीत हासिल की थी। इस बार ब्रजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था। बात करें डबाली की तो इस सीट पर इनेलो ने आदित्य चौटाला की जीत मिली है। यहाँ के कांग्रेस के अमित शाह को 610 वोटों से हराया। आदित्य को 56,074 और शाह को 55,464 वोट मिले हैं। वजह यह रही कि डबाली सीट चौटाला परिवार का गढ़ ही रही है। आदित्य पूर्व डिप्टी पीएम देवीलाल के पोते हैं, तो वहीं बीजेपी के टिकट कटने से नाराज होकर इनेलो के टिकट पर चुनाव लड़े। परिवार के प्रभाव का उन्हें लाभ मिला। 2019 में सियाग ने आदित्य को 15,647 वोटों के मार्जिन से हराया था। फिर आता लुआरू। यहाँ से कांग्रेस के राजवीर पटड़िया ने 792 वोटों से बीजेपी के मंत्री जेपी दलाल को हरा दिया। कांग्रेस को यहाँ 81,336 और बीजेपी को 80,544 वोट मिले हैं। वजह यह रही कि सीट पर बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह 10 साल की एंटीवेंसी है। जेपी दलाल कैबिनेट मंत्री थे, उन पर लगातार आरोप लगे हैं कि वह क्षेत्र में केंद्रीय सक्रिय कम रहे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे को पूरी तरह भुनाया। बात करें आदमपुर की। इस सीट को परिणाम चुकाने वाले रहे। यहाँ की सीटिंग बीजेपी के विधायक भव्य बिश्नोई मात्र 1267 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार चंद्र प्रकाश से हार गए। कांग्रेस को यहाँ 65,371 और बीजेपी को 64,103 वोट मिले हैं। वजह यह रही कि बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह इस सीट पर भव्य बिश्नोई का कम एक्टिव रहना है। वैसे यह परिवार बिश्नोई परिवार की ही सीट मानी जाती है। भव्य से पहले उनके पिता कुलदीप बिश्नोई यहाँ से विधायक थे, हालांकि वह उस समय कांग्रेस में थे। पुंडरी की बात करती सीट पर बीजेपी का सीधा मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार से था। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार सतपाल जामा ने 2,197 वोटों से निर्दलीय उम्मीदवार सतबीर भाणा को शिकस्त दी। बीजेपी को 42,805 और निर्दलीय को 40,608 वोट मिले। वजह यह रही कि पिछले कई चुनाव में निर्दलीय चुनाव जीत रहे थे। इस चुनाव में भी 3 निर्दलीय उम्मीदवार
गोलेन भाणा कौशिक थे, ऐसे में यहाँ वोट बट गए, इससे बीजेपी को फायदा हुआ। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।